इस पार्ट में आप कुमरन देख रहे हैं, जो कि हल्दी का लेप जो है वो पूरे शरीर में लगाया जाता है। हाथ में, मुंह में, कान में, नाक में, हर जगह हल्दी का लेप लगाया जाता है। ये अभी हम लोग जो तालाब होता है उसके घाट पे आए हुए हैं, रात का समय है। वैसे कुमरन जो है ये तो शादी में भी होता है, लड़की को भी कुमरन किया जाता है और लड़का का भी होता है, बट लड़का का पहले हो जाता है, जो कि हम लोगों में उपनयन में ही हो जाता है कुमरन। वही कुमरन हो रहा है। अभी हम लोग तालाब के घाट पे हैं और रात का समय है और साथ ही ठंडा का भी मौसम है, तो आप समझ सकते हैं ठंड भी लग रही है। पर ये विध है तो विध तो करना पड़ेगा। तो वही सारी औरतें, महिलाएं जो है वो हल्दी का लेप लगाए हैं और अब हम लोग घाट पे बैठेंगे। ये हमारा छोटा भाई है, हम दोनों भाई का ही उपनयन का एक वीडियो है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम लोग घाट पे बैठ गए हैं। अब महिलाएं क्या करेंगी, तो डगरी में जो है वो पानी लेकर के तालाब से हमारे ऊपर में डाल रही हैं। और ठंडा का समय है, सोच सकते हैं कि हमें कितना ठंडा लग रहा होगा, तालाब का पानी कितना ठंडा होता है। और उसके बाद 5 डगरी जो है वो डाला जाता है, जो हल्दी लगाया गया है उसको धोने के लिए। फिर हम तालाब में भी जा कर के स्नान करेंगे। रात का समय है, ठंडा का मौसम है, आप समझ सकते हैं। सारी महिलाएं, भाई कष्ट तो हम लोग को झेलना पड़ रहा है, उन लोगों को पानी डालने में थोड़ी ना कोई परेशानी होती है। ठीक है, काफ़ी कष्ट में रहता है ठंडा के समय में। आप उसमें भी रात में, और उसमें भी तालाब का पानी जो कि ठहरा हुआ पानी होता है, ठंडा एकदम बर्फ़ की तरह होता है, वो आपके जब शरीर पे पड़ता है तो फिर क्या हश्र होता है आपका, ये सोचना मुश्किल है। तो इस तालाब पे अब देखिए जो बंधा हुआ था उसे खोल दिया जाता है और अब हम आराम से तालाब में थोड़ा गहराई में जा कर के अच्छे से हम स्नान करेंगे। जहाँ जहाँ हल्दी है उसको अपना धो लेंगे। उसके बाद घाट पे ही बहुत सारा विध होता है, जो कि औंकड़ी बोला जाता है और चावल बोला जाता है। ये सब सारी महिलाएं को दिया जाता है। 5 औरत को दोनों बरुआ देगा। नहाने के बाद वस्त्र चेंज होगा, वही धोती और गंजी फिर से दोबारा पहना जाएगा नया। ठीक है, अब हम लोग तालाब में आ चुके हैं और स्नान कर रहे हैं। ठीक है, पानी तो काफ़ी ठंडा है और गहराई है। ठीक है, मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। मैं ही हूँ वो जो अभी नीचे जा रहा है, आकाश। और ये मेरा छोटा भाई है, देखने में तो मुझसे बड़ा लगता है और है मुझसे छोटा। मैंने एक डुबकी लगाया और मेरा भाई भी लगाएगा। और इसके बाद जो है वो स्नान करने के बाद हम लोग वस्त्र चेंज करेंगे। उसके बाद बाकी विध जो है वो घाट पे ही होता है। तो ये कुमरन का दृश्य आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। तो उपनयन में हम लोग का ये कुमरन मटकोर भी होता है। अगर जिसका शादी जिन लोगों का उपनयन नहीं होता है, तो लड़का में भी शादी से पहले, शादी के टाइम में ही जो है कुमरन होता है। पर हम लोग का तो पहले ही हो गया रहता है। हम लोगों ने स्नान करके जो है वो फिर से जो है सो दूसरा कपड़ा हम लोगों ने बदल चुका है। और अब कुछ विध है जो कि यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, और साइड से जो है सो औरतें गीत अपना गा रही होती है। ठीक है, जो कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, माइक में वो गीत वगैरह चल रहा है बैकग्राउंड से। गांव की सारी महिलाएं, औरतें आती है और इससे एक महायज्ञ का, महाविधि का आनंद लेते हैं। ठीक है, यही सब तो एक संस्कार है, एक परंपरा है। इस कर्म भूमि पे निभाना पड़ता है, तब जाके आपको उद्धार मिलता है। तो ये हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं, उस समय का वो फुटेज है। और इधर आपको गीत नाद चल रहा है अच्छे से। और उसके बाद जो है वो जो विधि व्यवस्था है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पान का पत्ता है, पिठार है, सिंदूर है, सुपारी है, ठीक है, दही है, बहुत सारी चीज़ें होती है।
वो सारी चीज़ें जो है वो कोसिया बोला जाता है, मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन बना हुआ उसमें लगाया जाता है वो सारी चीज़ें, पिठार, फिर सिंदूर, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से वो अब उसमें धागा जो है वो बांधा जाता है। ये एक विध होता है जो बड़ुआ करना पड़ता है। तो हम दोनों भाई हैं, तो हम दोनों का साथ में जो है वो उपनयन संस्कार हो रहा है। तो उपनयन का ही विध होता है जिसे हम कुमरन बोलते हैं। तो आज कुमरन का दिन है, तो कुमरन किया जा रहा है और ये एक विध है जो कि विध हम लोग कर रहे हैं। कुसिया में वो धागा जो है सो पहले कुसिया को वो सिंदूर पिठार लगा के उसको धागे से लपेटा गया, और ये चाकू है, और ये चाकू में सुपारी में चाकू जो है सो डला हुआ रहता है। साथ में केला का जो वो बीज होता है वो रहता है। ये हमेशा हाथ में रखना पड़ता है एनी टाइम, ये देख लीजिए। तो फिलहाल यही विध चल रहा है और ये विध जो है वो होने वाला है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई है। कुछ एक विध होती है जिसमें आपको जो अक्षत बोला जाता है, जो अरवा चावल होता है, धुईब होता है जिसे घास बोलते हैं, तो और जो भी होता है विध में वो सारा 5 मुट्ठी जो है वो 5 औरतें को बारी बारी से बड़ुआ जो है वो देते हैं। अब इसका क्या मायने है, क्या अर्थ है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, देख रहे होंगे। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में ये एक महायज्ञ का आयोजन होता है, किया जाता है। वैसे तो ये उपनयन संस्कार जो है वो बचपन में ही जो है सो हो जाता है, जब छोटा रहता है तभी होता है, बट किसी कारणवश अगर वो समय नहीं मिल पाया और नहीं होता है तो फिर बड़ा होने के बाद भी करना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक संस्कार है, इसके बिना इंसान पूर्ण नहीं हो सकता।